नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है चार मूर्ख भाई। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उत्तर भारत के विशाल तराई प्रदेश में एक घना, शांत और हरा भरा इलाका था। नाम था चिरैया गांव। ये गांव अपने शांत स्वभाव, मेहनती किसानों और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक बात और थी जिसकी चर्चा आसपास के 10 गांवों में होती थी। यहां के पंवार परिवार के 4 बेटे, जिन्हें लोग प्रेम से और थोड़ी सी व्यंग्य हंसी के साथ चार मूर्ख भाई कहकर बुलाते थे। उन चारों भाइयों का नाम था भोलू, भोला, भोलिया और भोला राम। चारों के नाम इतने मिलते जुलते थे कि गांव वाले ही नहीं, कभी कभी उनकी मां भी गड़बड़ा जाती कि किसे बुला रही है। लेकिन समस्या सिर्फ नामों की नहीं थी। समस्या थी कि चारों में से कोई भी अपने काम से काम नहीं रखता था, कोई भी ठीक से सोचता नहीं था और कोई भी अपने किए पर ठहर कर विचार नहीं करता था। चारों की एक ही विशेषता थी, वे जो भी करते थे पूरे जोश और पूरे भरोसे के साथ करते थे, पर दिमाग से नहीं। उन पर न जाने कितनी कहानियां बन चुकी थी, मगर आज जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वो उन सब में सबसे रोमांचक, सबसे हास्यास्पद और सबसे अविश्वसनीय है। पंवार परिवार के मुखिया थे रघुवीर पंवार। वे गांव के सम्मानित आदमी थे और लोगों का कहना था कि यदि आपको किसी काम को ध्यान से, मेहनत से और समझदारी से करना है तो रघुवीर जी से सीखें। दुर्भाग्य यह था कि रघुवीर जी की सारी समझदारी शायद उनके चारों बेटों में बांटी ही नहीं गई। लगता था जैसे समझदारी बांटने की पंक्ति में खड़े होते होते चारों भाई पकोड़े खाने निकल गए होंगे। चारों में सबसे बड़ा था भोलू, ताकतवर, मेहनती पर बिल्कुल दिमागिन। उससे छोटा भोला सोचता बहुत था, लेकिन सोचता उल्टा था। तीसरा भोलिया, इकलौता जो पढ़ा लिखा था पर पढ़ाई से ज्यादा भरोसा अंधविश्वासों पर रखता था। सबसे छोटा भोला राम, चारों में सबसे जिद्दी और कुछ भी करने से पहले कहता मैं कर लूंगा और करने के बाद कहता गलत हो गया। इन चारों की मूर्खता में भी एक अनोखी एकता थी। अगर एक मूर्खता करता तो बाकी 3 उसे देखकर उससे भी बड़ी मूर्खता करने निकल पड़ते। एक बार गांव में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। ग्राम सभा ने घोषणा की कि गांव के बीच वाले पुराने कुएं की सफाई करनी होगी। कुएं में कचरा जमा हो गया था और पानी पीने लायक नहीं रहा। ग्राम प्रधान ने पूरे गांव से मदद मांगी और लोग इकट्ठा हो गए। रघुवीर जी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इस काम में गड़बड़ करें, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से कहा था चारों में से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा, समझे। पर सारा गांव काम कर रहा हो और चारों भाई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये बात गांव वालों को अनोखी लगती और चारों भाइयों को भी ये भारी शर्म की बात लगी। भोलू बोला हम भी कुछ करेंगे, लोग कहेंगे कि पंवार के बेटे निकम्मे हैं। भोला बोला हम ऐसा काम करेंगे कि लोग देखते रह जाएं। भोलिया बोला हम ऐसा काम करेंगे कि इतिहास याद रखे। भोला राम बोला इतिहास ही क्या, भूगोल भी याद रखे। चारों भाइयों ने एक योजना बनाई और चूंकि योजना उन्होंने बनाई थी इसलिए उसका बुरा होना तय था। चारों भाइयों ने सोचा कि गांव वाले तो रस्सी और डलिया से कुआं साफ कर रहे हैं, पर हम ऐसा तरीका अपनाएंगे कि काम आधे समय में हो जाए। भोलू बोला हम कुएं का सारा पानी बाहर निकाल दें, बस। भोला बोला पानी निकाल देंगे तो कचरा नीचे रह जाएगा। भोलिया बोला फिर हम कूदकर नीचे जाकर कचरा उठा लेंगे। भोला राम बोला और अगर डूब गए तो? तीनों ने भोला राम की तरफ देखा। वो पहली बार सही सवाल पूछ रहा था, लेकिन भोलिया ने समाधान दे दिया तो हम एक लोटा लेकर पानी बार बार फेंक देंगे। चारों को ये योजना बहुत समझदार लगी। सबनों ने एक एक लोटा उठाया और कुएं के पास पहुंचे। गांव वाले कुएं की सफाई में लगे थे और चारों भाइयों को देखकर बोले अब क्या करने आए हो?
भोलू ने बड़े गर्व से कहा, हम पानी फेंककर कुएं को खाली करेंगे। गांव वालों ने माथा पीट लिया। अरे मूर्खों, ऐसे कुएं कभी खाली नहीं होते। लेकिन चारों ने किसी की बात नहीं सुनी। चारों लोटे लेकर पानी निकालने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। लोटा चलता रहा, पानी बहता रहा, पर कुएं का पानी जरा भी कम नहीं हुआ। भोलाराम थककर बोला, ये कुआं पानी छोड़ता क्यों नहीं है? भोला बोला, क्योंकि तुम्हारा लोटा छोटा है। आखिर गांव के प्रधान ने गुस्से में आकर कहा, बस करो, वरना रस्सी से तुम्हें बांधकर पेड़ पर लटका दूंगा। चारों ने लोटे रख दिए, पर उनकी मूर्खता का यह सिर्फ पहला अध्याय था। कुएं की सफाई वाले दिन के बाद रघुवीर जी ने चारों को घर बुलाया और कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम चारों कोई काम सीखो, कोई काम करो। दुनिया में जीना है तो दिमाग भी चाहिए और मेहनत भी। मेहनत तो तुम कर लेते हो, पर दिमाग लगाना सीखो। चारों भाइयों ने तय किया कि वे नौकरी ढूंढेंगे। अगले दिन वे गांव छोड़कर पास के कस्बे दौलतपुर में रोजगार खोजने निकल पड़े। सबसे पहले वे मोची की दुकान पर पहुंचे। मोची ने कहा, काम कर सकते हो तो एक एक जूता पॉलिश कर दो। चारों ने बहुत उत्साह से जूते उठाए। भोलू ने जूता मांजा, इतना मांजा कि जूता फट गया। भोला चमड़ा रगड़ने लगा, इसलिए नहीं कि चमक आए, बल्कि इसलिए कि उसे लगा धूल जूते का हिस्सा है। भोलिया ने जूते की लेस निकालकर अपनी कमर में बांध ली। उसे लगा मोची ने ये उसे तोहफे में दी है। भोलाराम ने जूता पॉलिश खाने की कोशिश कर डाली। उसे लगा ये चॉकलेट है। मोची ने चारों को दुकान से बाहर निकालते हुए कहा, भगवान के लिए कोई और काम तलाशो। वे हलवाई की दुकान गए। हलवाई ने कहा, गुलाब जामुन तलने में मदद कर दो। भोलू ने गुलाब जामुन तेल में डाले, इतने जोर से कि छींटे उछलकर उसके ऊपर पड़े। भोला गुलाब जामुनों को उलट पुलट रहा था, लेकिन कड़ाही में नहीं, तसले में। भोलिया को लगा कि गोल गोल चीजें लड्डू होती हैं, इसलिए वो उन्हें चीनी की जगह नमक के घोल में डालता रहा। भोलाराम ने गुलाब जामुन को चखने के नाम पर पूरा एक ट्रे खा ली। हलवाई बौखला गया, चारों को खदेड़ कर बाहर निकाला। फिर वे कपड़े की दुकान में गए। दुकानदार ने कहा, कपड़े तह कर दो। भोलू ने एक साथ 10 कपड़े उठाए और एक मोटा सा गोला बना दिया। भोला कपड़े तह करने की बजाय उन्हें सूंघ रहा था। कह रहा था कि खुशबू से पता चलता है कपड़ा नया है या पुराना। भोलिया ने कपड़ों पर गोदना बनाने शुरू कर दिए। उसे लगा कि लोग डिजाइन देखकर खरीदेंगे। भोलाराम ने एक बड़ा सफेद कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लिया और दुकानदार को डरा दिया। दुकानदार को लगा कोई भूत खड़ा है। दुकानदार चिल्लाते हुए बोला, भागो, वरना पुलिस बुला लूंगा। चारों भाई निराश हो गए, पर कहानी अभी और मूर्खता मांग रही थी। थके हारे चारों भाइयों को जंगल के पास एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पर लिखा था, महातांत्रिक अग्निनाथ, हर समस्या का समाधान। चारों को लगा यही उन्हें अक्ल देगा। वे तांत्रिक के पास पहुंचे। अग्निनाथ ने उनकी कहानी सुनी और बोला, मेरे पास एक अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को सीख लोगे तो दुनिया की हर समस्या हल कर लोगे, पर इसे सीखने से पहले 3 परीक्षाएं देनी होंगी। चारों एक साथ बोले, हमें मंजूर है। तांत्रिक के मन में मूर्खों को सबक सिखाने की योजना आ चुकी थी। अग्निनाथ बोला, तुम चारों को 1 घंटे तक बिना बोले बैठना होगा। जो बोलेगा परीक्षा फेल। चारों ने सहमति जताई और चुपचाप बैठ गए। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि भोलाराम के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। वो धीरे से बोला, भैया, मुझे भूख लगी है। भोलू बोला, चुप, बोलना मना है। भोला बोला, अब तू भी बोल रहा है। भोलिया बोला, अरे तुम तीनों चुप रहो। चारों ने एक साथ बोल दिया, परीक्षा फेल। अग्निनाथ बोला, अब तुम्हें आधे घंटे तक आंख बंद करके ध्यान लगाना है। चारों ने आंखें बंद की। 5 मिनट बाद भोलू खर्राटे मारने लगा। भोला बोला, ये तो सो गया।
भोलिया ने कहा, ये ध्यान भी सोकर करता है। भोला राम बोला, भैया, खर्राटों की वजह से मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। चारों फिर फेल। अग्निनाथ बोला, अब तुम चारों ये बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भोलू बोला, सबसे बड़ा ज्ञान ताकत है। भोला बोला, नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान खाना है। भोलिया बोला, सबसे बड़ा ज्ञान डराना है। भोला राम बोला, सबसे बड़ा ज्ञान ज्ञान ही है। अग्निनाथ ने माथा पीट लिया, तुम चारों को अक्ल नहीं आ सकती, जाओ वापस। चारों मायूस होकर लौट गए, पर यात्रा यही खत्म नहीं थी। गांव लौटते समय चारों भाइयों को रास्ते में एक गधा दिखा जो पेड़ से बंधा था। भोलू बोला, कितना प्यारा गधा है, शायद किसी ने खो दिया होगा। भोला बोला, हम इसे ले चलते हैं, मालिक मिल जाएगा तो दे देंगे। भोलिया बोला, और अगर न मिला तो? भोला राम बोला, तो गधा हमारा। चारों गधे को खोल कर ले गए। थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि गधे का असली मालिक कालू चमार पीछे दौड़ता आया। वो चिल्लाया, अरे, मेरा गधा चोरी कर रहे हो? चारों बोले, नहीं, हम तो इसे बचा रहे थे। कालू ने पुलिस बुला ली। गांव की चौपाल में चारों की ऐसी फजीहत हुई कि लोग पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रघुवीर जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अब तुम चारों को एक काम मिलेगा और वो तुम्हें समझदारी सिखाएगा। उन्होंने चारों को खेत में भेजा और कहा, खेत जोतकर आटा पिसवाकर शाम तक रोटी बनानी है। भोलू हल लेकर चल पड़ा, पर हल उल्टा पकड़ा हुआ था। भोला बैल को पीछे से हाँक रहा था। बैल आगे बढ़ने की बजाय उल्टा भागा और पूरा खेत रौंद दिया। भोलिया बीज बोने की बजाय एक ही जगह बीजों का पहाड़ बना रहा था। भोलाराम ने पानी देने के लिए नहर का दरवाजा खोल दिया। पूरा खेत डूब गया। रघुवीर जी खेत पहुंचे तो माथा पकड़कर बैठ गए। एक दिन चारों भाइयों ने सोचा, हम दुनिया के सबसे मूर्ख लोग कहलाते हैं, क्यों न साबित कर दे कि हम मूर्ख नहीं हैं। चारों ने पूरी रात विचार किया। पहली दफा किसी ने बिना सोए दिमाग का इस्तेमाल किया था। भोलू बोला, हम कोई बड़ा काम करेंगे। भोला बोला, कुछ अलग। भोलिया बोला, कुछ अनोखा। भोला राम बोला, कुछ ऐसा जिससे हम मशहूर हो जाए। चारों ने मिलकर तय किया, वे गांव के लिए एक लक्ष्मी तालाब बनाएंगे जिससे गांव वालों को पानी मिले। पहली बार चारों ने मेहनत की, योजना बनाई, लोगों से सहायता ली। शुरुआती समस्याएं। भोलू ने तालाब बहुत गहरा खोद दिया, इतना कि खुद गिर गया। भोला मिट्टी एक तरफ फेंकने की बजाय दूसरी तरफ ले जाता और फिर वापस ले आता। भोलिया पानी लाने की कोशिश कर रहा था। तालाब में पानी लाने से पहले ही खुद पानी में गिर जाता। भोलाराम ने तालाब की जगह नाली खोद दी। उसे लगा यही तालाब होगा, लेकिन धीरे धीरे कई बार डांट खाने के बाद चारों का दिमाग चलने लगा। लोग हैरान हुए। चारों पहली बार काम सीख रहे थे। 3 महीने की मेहनत के बाद लक्ष्मी तालाब तैयार हो गया। गांव में पहली बार चारों भाइयों के नाम की तारीफ होने लगी। प्रधान ने सभा बुलाई और कहा, आज से ये चारों भाई मूर्ख नहीं कहे जाएंगे। इन्होंने गांव के लिए बड़ा काम किया है, इनका सम्मान होना चाहिए। गांव वालों ने तालियां बजाई। चारों भाइयों की आंखें भर आई। कहानी का अंत यहां पहुंचता है जहां चारों भाइयों ने पहली बार समझदारी से काम किया। उनकी मूर्खता ने उन्हें बहुत हंसी का पात्र बनाया था, पर भीतर कहीं न कहीं उनमें मेहनत और भलाई का बीज हमेशा था। उसे बस जागने में समय लगा। रघुवीर जी ने कहा, सीख यह है कि कोई भी मूर्ख पैदा नहीं होता। अगर सही मार्गदर्शन और सही प्रयास हो तो सबसे बड़ा मूर्ख भी समझदार बन सकता है। चारों ने एक दूसरे को देखा और बोले, अब हम मूर्ख नहीं, बुद्धिमान मूर्ख है। और पूरा गांव हंस पड़ा। ये कहानी सुनकर आप सोचेंगे, क्या सच में मूर्ख लोग समझदार बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मूर्खता कोई बीमारी नहीं,
बस सीखने का अभाव है। और जो सीखने को तैयार हो जाए वही असली बुद्धिमान। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।